हर हर महादेव। आज का वीडियो बहुत ही खास है उन सभी शादीशुदा औरत के लिए जो अपने पति को ये बातें बता देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो मजाक में भी पत्नी को नहीं करनी चाहिए पति से, वरना रिश्ते की डोर हो जाती है कमजोर। इसलिए जरूरी है कि आप अपने जीवन साथी से मजाक भी बहुत संभल कर करें। इस रिश्ते की खास बात है कि यह जितना मजबूत होता है उतनी ही नाजुक भी। यह छोटी छोटी चीजों से बन और बिगड़ सकता है। इसलिए बहुत ही जरूरी होता है कि पति पत्नी अपने शब्दों और बर्ताव का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करें। खासतौर पर उन महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो मजाक का सहारा लेकर अपने दिल में दबी कसक को जाहिर करती हैं। भले ही आपको अपनी भड़ास निकालने का यह तरीका बहुत ही सुविधाजनक लगे, पर वास्तव में ऐसा करना पति के साथ आपके रिश्ते को कमजोर कर देता है। ऐसे में यहाँ हम पति पत्नी के रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिसे एक पत्नी को कभी अपने पति से मजाक में भी नहीं कहनी चाहिए। एक, अपने माँ की बात पति को बता देना। इसमें कोई दो राय नहीं कि हर लड़की शादी के बाद अपनी ससुराल वालों और पति के साथ अपने रिश्ते की चर्चा अपनी माँ से करती है, लेकिन इन बातों को सबके सामने उजागर करना रिश्ते को खराब करने का काम करता है। खासतौर पर यदि आपकी माँ ने आपके पति के व्यवहार को लेकर कुछ खराब कहा है तो उसे कभी भी अपने पति को मजाक में भी ना बताएं। दो, ऐसी शिकायत जो अपने हैसियत के हिसाब से पूर्ति होने के बाद भी पति से बार बार करना। हर पुरुष यह कोशिश करता है कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को एक बेहतर जीवन दे सके। ऐसे में लाख मेहनत के बावजूद जब उसे अपनी पत्नी से यह सुनने के लिए मिलता है कि तुमने आज तक कोई महंगी चीज नहीं दिलवाई, महंगे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खिलाया, तो वह कहीं ना कहीं टूट जाता है। कई बार वह अपनी पत्नी की इस शिकायत को दूर करने के लिए गलत कामों में भी पड़ जाता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात है जो भूलकर भी अपने पति को नहीं कहना चाहिए। कई बार आप अपने पति को अपनी अहमियत बताने के लिए ऐसे उदाहरण दे देती हैं जो मर्द मजाक में भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में यदि आप अक्सर अपने पति को यह कहती हैं कि आपने उनसे शादी करके गलती कर दी या किसी और से शादी करके आप ज्यादा खुश रहती, तो तुरंत इन चीजों को कहना बंद कर दें। यह रिश्तों के बीच आने वाली दरार का मुख्य कारण है। चौथी बात, परिवार के बारे में बार बार अपने पति को बताना। हो सकता है आप अपने ससुराल वालों से बहुत खुश ना हो, लेकिन मजाक में भी या हर बात में अपने पति को यह कहना कि तुम्हारा परिवार इस तरह का है, गलत है। कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के बारे में बुरा सुनना नहीं पसंद करता है, खासतौर पर जब आप इसे बार बार दोहराएं। यह एक चीज आपके रिश्ते को दीमक की तरह खोखला बना सकती है। एक पुरुष सबसे ज्यादा प्यार उस महिला से करता है जो उसके माता पिता और परिवार को संभाल सके, उन्हें प्यार कर सके। लेकिन जब यह चीज वह अपनी बीवी में नहीं पाता है, तब वह कहीं ना कहीं उससे नफरत करने लगता है। पांचवी बात, ससुराल वालों से रिश्ता खत्म करके अलग रहने की बात करना। इससे सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। बच्चे नहीं समझ पाते परिवार का मतलब। बच्चे का पालन पोषण करना आसान काम नहीं है। बच्चे को लाड़ प्यार के साथ सही सीख मिले, इसके लिए जरूरी है कि उनका बचपन घर के बड़े बुजुर्गों की छाव में गुजरे। इससे उनमें सही संस्कार आते हैं और वह रिश्तों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ऐसे में यदि आप अपने ससुराल वालों से रिश्ता खत्म करके पति के साथ अलग रहती हैं, तो बच्चों को पालना, उन्हें सही शिक्षा देना आपके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। ससुराल वालों से रिश्ते खराब करने का यह नुकसान भी मिलता है कि एक लड़की अपनी ससुराल वालों से सीखती है, लेकिन आज के मॉडर्न समय में इसकी अहमियत को सिरे से नकार दिया गया है।
अब लोग सिर्फ उन्हीं रीति रिवाज को मानते हैं जो अभी चलन में हो। वैसे ससुराल वालों से अलग थलग रहने वाली महिलाओं के पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं होता है। लेकिन इस गलती का एहसास उन्हें जीवन में कई बार जरूर होता है। जीवन बहुत छोटी है, परिवार से मिलकर रहें ताकि अपना रिश्ता और बच्चे का संस्कार और भविष्य दोनों सुरक्षित रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।